नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। हमारे भारत के लोकतंत्र में एक राइट है और कहा गया है कि प्रेस को पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वो अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी के जरिए क्या हर चीज़ को सरकार के सामने रख सकती है और उसे जनता का एक कहा जाता है कि एक जनता का पत्रकार कहा जाता है, जनता का एक रहनुमा कहा जाता है पत्रकार को। और वो पत्रकार जनता के बीच होने वाली चीज़ों को कहीं ना कहीं देश और दुनिया तक पहुंचा पाता है। जनता के बीच अगर अच्छा और गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दुनिया और देश को और सरकार को दिखाने का काम करता है कि आप किस तरीके से जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। अगर सरकार जनता को गुमराह करती है तो फिर पत्रकार दिखाने का काम करता है। और आज का जो मीडिया जगत है उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये आप मान लीजिए, क्योंकि सरकार के डंडे से हर चीज़ें हो रही हैं। अगर सरकार ने डंडा दिखा दिया कि ये चीज़ नहीं करनी है तो फिर वो नहीं होती है। अगर सरकार ने कह दिया कि ये चीज़ें होती हैं, होना चाहिए, तो वो होती हैं। और सरकार के एजेंडे पे कई मीडिया चैनल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और साफ तरीके से ये देखा जा रहा है। और उसी का जो सच्चे पत्रकार हैं, जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जो जनता का कहीं ना कहीं चेहरा बने हुए हैं, उनके ऊपर किस तरीके से हमला किया जा रहा है ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। प्रफुल्ल वाजपेयी, अभिसार शर्मा, ये ऐसे पत्रकार जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या बीजेपी के सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया या फिर उनके कुछ योजनाओं को चैलेंज दे दिया, तो उनके साथ क्या होता है? या तो वो टीवी चैनल से निकाल दिए जाते हैं या उनको बेरोजगार कर दिया जाता है। यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता पे कुछ चंद लोग हैं जो सरकार को आईना दिखाते हैं और जनता के हितैषी बनते हैं और जनता का एक आईना है वो, और जनता के लीडर बन के काम करते हैं। मैं जनता का पत्रकार हूँ। हालांकि कुछ मीडिया जगत में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो वास्तव में जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर कहते हैं कि अगर इतिहास की बात की जाए, अगर इतिहास को दोहराया जाए और इतिहास में अगर जाएंगे तो इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के टाइम ये कहा जाता कि इस इमरजेंसी के टाइम पूरी तरीके से अखबार जो होते थे इंदिरा गांधी के दफ्तर जाया करते थे। ऐसा जो पॉलिटिक्स और राजनीति के जानकार हैं वो यही बताते हैं और ख़बरों में यही सारी चीज़ें आती हैं कि इंदिरा गांधी के टाइम जब कोई भी खबर छपा करती थी अखबारों में तो सीधे तौर पर सारे अखबार इंदिरा गांधी के ऑफिस में पीएमओ में जाते थे और वहां जाकर के वो जब देखती थी कौन मेरे खिलाफ और कौन किस तरीके की खबर है, और फिर इसके बाद में वो डिसाइड करती थी कि कौन अखबार मार्केट में जनता के बीच जाएगा और कौन नहीं जाएगा। तो वो हाल यानी कि अघोषित या यूँ कहें कि अघोषित इमरजेंसी, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि अघोषित इमरजेंसी है। लोकसभा में प्रफुल्ल वाजपेयी अभिसार शर्मा को लेकर के मुद्दा उछला, यानी कि विपक्ष के नेता जो खड़के हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एबीपी न्यूज को दबाव बनाया गया है, सरकार ने दबाव बनाया और उन दोनों पत्रकार को निकाला गया है। लेकिन उसके विपरीत तुरंत सरकार में जो केंद्रीय मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पलटकर जवाब देते हुए कहा कि ये एबीपी न्यूज का अंदरूनी मामला है, वो अपने अंदरूनी मामले में ये सारी चीज़ें करना चाहते। अब मैं एक खबर पर और जाना चाहूँगा। अब ये बवाला क्यों हुआ? क्योंकि लगातार प्रफुल्ल वाजपेयी जो है वो सरकार को आईना दिखाने का काम किया करते थे। उनकी योजनाओं को चैलेंज देते थे कि आखिर हकीकत क्या है। और छत्तीसगढ़ में यही हुआ था कि जब बक्सर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया का उद्घाटन किया था, कई योजनाओं का उद्घाटन किया था, इसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी निकल गए और तब एबीपी न्यूज और प्रफुल्ल वाजपेयी की जब टीम पहुंची वहां और वहां का जायजा लिया गया तो देखने को कुछ और मिला। एक महिला जो है
वो बैंक में जा रही है, बैंक में अपने काम को लेकर के जा रही है। जब रिपोर्टर या टीम ने पूछा कि आखिर आप किस काम के लिए जा रही है, तो उसने साफ तौर पर ये कहा कि मैं अपने पासबुक लेने के लिए कई दिनों से भटक रही हूँ। लेकिन वहाँ के जो मैनेजर्स हैं, जो वहाँ के काम करने वाले लोग हैं, वो ये कह देते हैं कि सर्वर डाउन है, अभी नहीं हो पाएगा। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप किसी बैंक में जाते हैं या तो वहाँ के कर्मचारी जो हैं सिर्फ इसी के नाम पर कि सर्वर डाउन है, अभी मत आना, कल अगर आप पहुँचते हैं तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। आखिर जनता को परेशान किया जाता है और फिर सरकार वाहियाँ बटोरने के लिए कहती है कि ये डिजिटल इंडिया में हाँ कितनी अच्छी तरीके से काम हो रहा है। और वही पत्रकार अगर आईना दिखाने का काम कर देते हैं तो उनके साथ इस तरीके का हश्र होता है, या तो उनको चैनल से बाहर निकलवा दिया जाता है या फिर उनको पूरी तरीके से हुक्का पानी उनका बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे कब तक चलेगा? जिस प्रधानमंत्री मोदी पर जनता ने भरोसा किया है, अगर प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप्पी साधे हैं तो क्या साफ तरीके से नहीं बता सकते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेस की आज़ादी पर क्यों कुठारघात किया जा रहा है? और ये इसमें कहीं ना कहीं वो चैनल्स के हॉनर्स जो मालिक हैं वो भी कहीं ना कहीं दोषी हैं कि आप किस तरीके से पत्रकारिता करवाना चाहते हैं या फिर सरकार के एजेंडे पे चलना चाहते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी है। और छत्तीसगढ़ की वही रिपोर्ट जो बीजापुर में जब गए थे तो वहाँ की चीज़ों को दिखाया गया, एबीपी न्यूज़ ने पूरी तरीके से कवर किया। वहाँ के शौचालय, वहाँ के पंचायत घर जो वहाँ वो गए तो उनकी टीम ने उधर देखा कि जिस तरीके से, हालांकि प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से सारी योजनाओं को पूरी तरीके से वहाँ अमल किया है, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग, वहाँ जनता की आवाज़ सुनने वाले लोग अगर पंचायत में नहीं रहेंगे तो फिर कैसे ये डिजिटल इंडिया है और किस तरीके की योजनाओं का जिक्र होता है। और यही चीज़ अगर हकीकत बोल दी जाए तो फिर सरकार को भी बुरा लगता है और सरकार में बैठे उन नेताओं को भी बुरा लगता है कि आखिर ऐसा क्यों गया, क्योंकि उनको फिर सत्ता उनकी चली जाएगी और जनता अगर हकीकत जान जाएगी तो फिर क्या होगा उनका? वही होगा कि जिस तरीके से जनता ने आपको सत्ता पर बैठाया है उस तरीके से वो नीचे उतार देगी। और इसी का डर कहीं ना कहीं मीडिया चैनल्स पे प्रसारित होने वाली खबरों को कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। अगर लोकतंत्र में इस सारी चीज़ों को होगी तो फिर पत्रकारिता जगत में क्या होगा? और यही हुआ कि अगर छत्तीसगढ़ की खबर को दिखाई गई और लौटने प्रधानमंत्री के जाने के बाद प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीज़ें बोली कि किस तरीके की घटना, किस तरीके की योजनाओं का उद्घाटन किया। और वहाँ के जाने के बाद, वहाँ आने के बाद जब पत्रकार ने एक हकीकत बयां कर दी, टीवी चैनल्स पे वो हकीकत को दिखा दिया, तो उसके साथ क्या हुआ? बवाला हो गया, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से निकाला गया है। तो पत्रकारिता जगत को बचाना है तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा कि ये हमारी चीज़ों को कहीं ना कहीं साधने का काम करते हैं, हमारे साथ खड़े होने का काम करते हैं, इसलिए ये पत्रकार हमारे जनता के बीच के रहनुमा हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।